वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार हम लोगों ने आज मॉर्निंग में उत्तराखंड का हिस्ट्री की एक पार्ट 1 वीडियो डाली थी जिसमें 61 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और इसका जो पार्ट 2 है अब हम शाम को अपलोड कर रहे हैं, तो उनमें हम 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा हम लोगों को डीप में नहीं जाना है, उत्तराखंड का जो पैटर्न है, जो यूकेपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना है, तो उनमें जो 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन एक साथ समावेश है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट वाइज चल रहा है या चैप्टर वाइज चल रहा है। ये सब मिक्स क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में सब आए हुए हैं या आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए, इनकी जो PDF थी पहले ही टेलीग्राम में अपलोड हो चुकी है और उसका व्हाट्सअप ग्रुप में, हमारा जो चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें अपलोड है, तो आप चाहे तो वहाँ डायरेक्ट आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का हरेला पर्व किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जो पर्व है ये पौधारोपण, जैसे नई फसल है उस नई फसल को जो पहले पौधारोपण होता है तो घर में भगवान के सामने उस एक पौधे को रोपा जाता है, उसको अर्पित किया जाता है, तो हरेला पर्व इस पौधारोपण से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में जो मौन मेला है, इस मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? ये मौन मेला को मछमोन मोलाजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आयोजित होता है ये जौनसार क्षेत्र है, जो रवाई क्षेत्र है उत्तरकाशी का, इन सब क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन, छांज, बिड़ाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? ठीक है, क्या ये उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं, पहाड़ियाँ हैं, कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं या कुमाऊँ के गहने हैं? तो ये एक कुमाऊँ के जो हो जाएंगे वाद्य यंत्र हो जाएंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें बिना गीत के, जैसे पैरों की थाप, हाथों की तालियों आदि के द्वारा ही एक उसके उत्पन्न किया जाता है ध्वनि, और बिना गीत के ही वो नृत्य किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो छोपती नृत्य है ना, छोपती, ठीक है, इसमें गीत नहीं गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वारा हाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो द्वारा हाट का जो मंदिर समूह है, 3 मंदिर समूह का एक वो आपका मंदिर समूह है 3 प्रकार के, उसमें जो ध्वज मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है यूकेपीएससी RO एग्जाम आ रखा है, तो गुज्जर देव जो मंदिर है, गुज्जर देव मंदिर को ध्वज मंदिर कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अट्टा बट्टा क्या है? उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? मतलब एक विवाह व्यवस्था थी, धार्मिक उत्सव था, संस्कार व्यवस्था थी, तो सिया सामाजिक व्यवस्था थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विवाह व्यवस्था। ठीक है, अट्टा बट्टा एक विवाह व्यवस्था। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला अभी, उत्तरकाशी में जो मेला आयोजित किया जाता है मौन मेला, ठीक है, तो ये मछमौन मेला भी इसको कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चौफुला क्या है? तो चौफुला, चौफुला मतलब एक फूलों की आकृति, जैसे स्त्री पुरुष फूलों की आकृति बनाकर एक, मतलब एक गोल गोल घेरा बनाकर आपस में नृत्य करते हैं फूलों के समान, एक चौफुल बनाकर। ठीक है, तो ये फूलों की आकृति जैसा बन जाता है, तो इससे चौफुला एक नृत्य होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसका 8 का C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? ठीक है, तो ये जो जगवाल है ये आपकी गढ़वाल भाषा की पहली फिल्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो कुमाऊनी भाषा की फिल्म हो जाएगी ये हो जाएगी मेघा आ। ठीक है, ओके, अगला, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ठीक है, तो तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा सुश्री वाद्य यंत्र। सुश्री वाद्य यंत्र इनको कहा जाता है। चलिए, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। ठीक है, अल्पना बेसिकली आप समझ रहे होंगे, जैसे पश्चिम बंगाल में घरों के दरवाज़ों पर जैसे बनाते हैं ना, रंगोली टाइप की कलाकृति जो बनाती जाती है घरों के दरवाजे पे। ठीक है, तो उत्तराखंड में उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? ऐपण। और आपको ये भी जानकारी होगी कि वर्तमान में ऐपण कला को उत्तराखंड में GI टैग प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है? जो कैलाश मानसरोवर अंतिम भारतीय स्थान लिपुलेख, ये लिपुलेख दर्रा भी है, वहीं से हम गुजरते हैं तिब्बत की ओर।
प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में रामनगर के पास में कोसी नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुंगटन देवी की पूजा की जाती है। तो एक ये आपका यूके ट्रिपल एससी का जो फेवरेट क्वेश्चन जो आप समझते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। नुंगटन देवी की पूजा की जाती है, अलग ही कुछ पूछेगा, ठीक है। तो नुंगटन देवी का रंग समुदाय, ठीक है, रंग समुदाय है, उसमें यहाँ पूजा की जाती है। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो चैती मेला है ये आपके बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हाट कालिका स्थान कहाँ पर है? ठीक है, तो हाट जितने भी हैं ना, जैसे अपना आपका क्या कहते हैं, गंगोली हाट हो गया, डीडी हाट हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो हाट है वो इसका जो संबंध है वो गंगोली हाट से है, मतलब पिथौरागढ़ से है, ठीक है, पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हाट कालिका है, ठीक है। ओके, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको क्या है? ठुलो ढुसको क्या है? तो जो पहाड़ी रामायण होती है ना, उसी को ही ठुलो ढुसको कहा जाता है उत्तराखंड की संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? वर्ष 2009 में रम्माण को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। ये चमोली से संबंधित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो सुपर मेला जो लगता है हरिद्वार में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न त्योहारों में यमुना बेसिन में कौन सा मत्स्य खेल से संबंधित है? ठीक है, ये देखिए यमुना बेसिन, ठीक है, यमुना नदी के किनारे कौन सा मछली मारने से संबंधित आपका मेला है? तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये हो जाएगा मौड़ मेला। अगला क्वेश्चन, उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो आप सब जानते होंगे, जागर जो की जाती है, देवताओं का उसमें आह्वान किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? जैसे आपको पहले बता चुका हूं मैं, पहली गढ़वाली भाषा की फीचर फिल्म हो जाएगी जगवाल। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्यौहार संक्रांति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो संक्रांति के नाम से जिस त्यौहार को जाना जाता है वो हो जाएगा फूलदेई। फूलदेई संक्रांति भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ओके, चांचरी क्या है? परंपरागत लोक नृत्य है, सामूहिक गीत है, सामूहिक संगीत नृत्य है या जागर नृत्य है, ठीक है। तो चांचरी जो होता है वो बेसिकली परंपरागत लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? निम्न में से कौन सा मेला व्यापारिक उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है आपका जौलजीबी मेला, ठीक है, जौलजीबी मेला। ओके, ये जौलजीबी मेला काली और गोरी नदी के संगम में लगता है या पिथौरागढ़ में है, ठीक है। एक प्रकार आप कमेंट करके बताएंगे, गढ़वाल में भी एक, ठीक है, गढ़वाल में भी एक आपका मेला लगता है, व्यापारिक मेला, ठीक है, उसका आप नाम कमेंट कर बताएंगे, जिसकी शुरुआत एक अंग्रेज अधिकारी ने करी थी। ये भी आपको मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, अंग्रेज अधिकारी ने करी थी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंदा राजजात यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? ठीक है, तो जो नौटी गांव है चमोली का, वहाँ पर नौटी गांव के लोग नंदा देवी यानी पार्वती माता को अपनी पुत्री के समान मानते हैं, मतलब वो उसका मायका हो जाता है नौटी ग्राम। और यहाँ से होमकुंड तक की जो यात्रा है, होमकुंड, ठीक है, होमकुंड की यात्रा जो होती है इसी को ही नंदा राजजात यात्रा कहा जाता है। तो प्रारंभ होती है नौटी से और समाप्त होती है होमकुंड से। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य गुरु उत्तराखंड में किस स्थल पर समाधिस्थ हुए? तो ये आपको सब जानते होंगे। अभी वर्तमान में वहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति का भी उसका अनावरण किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो केदारनाथ में अपने प्राणों का त्याग किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ठीक है, सूर्य कुंड एक गर्म कुंड है और ये बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे उपन्यास हैं, उपन्यास या कहानी लेखन वगैरह हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे लिए उपन्यास किसकी रचना है? तुम्हारे लिए उपन्यास किसकी रचना है? ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ये हिमांशु जोशी जी की रचना है। ओके, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है,
तो गढ़वाली समाचार पत्र कौन संपादक थे? तो ये हो जाएंगे विशंबर दत्त चंदोला जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके प्रोफेसर गणेश सैली जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं मानवोदय काव्य कितना फेमस काव्य है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने करी थी? भरत कवि ने करी थी। ओके। बोरीवली से बोरीबंदर तक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसके लेखक हो जाएंगे शैलेश मटियानी जी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? देखिए, एक गढ़वाली समाचार पत्र है, गढ़वाल समाचार पत्र है, दोनों अलग अलग हैं। तो ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन 1902 में हुआ था। ओके। गिरिजादत्त नैथानी जी इसके प्रमुख संपादक थे। निम्नलिखित में कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ठीक है, हिमालय की बेटी नाम लेखक आप देखिए कौन है? बचेंद्री पाल, नीमा जोशी, साधरा भट्ट, सरला बहन। ठीक है, तो इसमें जो राधा भट्ट जी थी वो थी हिमालय की बेटी के नाम पुस्तक के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडल पुस्तक के लेखक, मॉडर्न पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जी श्री पातीराम जी। ठीक है, पातीराम जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। ठीक है, 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? आप सब जानते हैं जो अल्मोड़ा अखबार है ये इसका प्रकाशन किया गया 1871 में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा बंद किए जाने के बाद 1918 में किया गया आपका शक्ति का प्रकाशन। तो ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब रहती है बात बाकी दो ऑप्शनों की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समता जो पत्र है ना, पत्र, तो ये हो जाएगा 1935 से इसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे आपके गंगादत्त उप्रेती जी। ओके। अगला प्रश्न है, हिमालय गजेटियर के लेखक कौन है? ठीक है, जो हिमालय गजेटियर है इसके लेखक बहुत फेमस राइटर इतिहासकार एटिंगसन जी हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन स्थल को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो जो राष्ट्र सम्मिलित करना नहीं है, ये क्या है, कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें छांटना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो राष्ट्र ज्वाला है ये पौड़ी दुगड्डा से प्रकाशित की जाती, बिल्कुल ठीक है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से प्रकाशित की जाती थी, बिल्कुल ठीक है। और जो पहाड़ है ये नैनीताल से। इन दोनों में ध्यान रखिएगा, पहाड़ और आज का पहाड़ में, ठीक है, इतना सा अंतर है। तो ये जो मध्य हिमालय है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, मध्य हिमालय देहरादून से प्रकाशित नहीं की जा सकती थी, जबकि ये प्रकाशित की जाती थी पौड़ी से। ठीक है, अगर इसमें कोई आपके पास अलग से जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी को घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया था? तो ये जो प्रकाशन किया था स्वाधीन प्रजा ने इस चीज़ का प्रकाशन किया था। चलिए, द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो जो हिल्स नामक समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 1842 ईस्वी में हुआ था। ओके। गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना में किसका मुख्य सहयोग था? गढ़वाल जन साहित्य परिषद। ठीक है, तो गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना में मुख्य सहयोग जो था वो था गोपेश्वर कोठियाल जी द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गोपेश्वर कोठियाल जी। ठीक है, अब कुछ और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ भी आ रहे होंगे। ठीक है, और इनको आप अटेम्प्ट करने का प्रयास भी कर रहे होंगे। कुछ प्रश्न आपको मोस्टली इसमें आते होंगे, तो जिनको आते हैं वो आपके रिवीजन है, जो नहीं आते वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय इन दोनों की स्थापना 1973 में हुई थी। अब आप ये बताएंगे कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी को कमेंट कर ये बताएंगे कब इसको, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम कब हेमवती नंदन बहुगुणा कर दिया गया? ठीक है, ये कब किया गया? और गढ़वाल यूनिवर्सिटी को जो है इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो ये दो आप कमेंट करके बताएंगे। ओके। भूतपूर्व राष्ट्रीय
भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है या किया था? ठीक है, ये पुराना प्रश्न है, ये 2006 का प्रश्न है। तो किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो उन्होंने स्वीकार किया था, ये किया था गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। ठीक है, ओके। अच्छा, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आईआईएम स्थित है ये काशीपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी और पौड़ी में है एनआईटी। ठीक है, एनआईटी में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशीपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो जो श्री वीरेंद्र रावत जी हैं, वीरेंद्र रावत जी, ये ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ठीक है, ओके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ था वर्ष 2010 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये अधिनियम बना था। इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को डीपीएसपी से हटाकर, ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया और ये लागू हुआ 2010 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय पात्र योजना उत्तराखंड के कितने जिलों में शुरू की गई? ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये तत्कालीन जो क्वेश्चन था तब उसका आंसर 4 में है। ठीक है, अब वर्तमान में लगभग आपके सभी जिलों में अक्षय पात्र मतलब जो सोलर एनर्जी है वो एनर्जी के लिए सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1906 में, ये देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 52 क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मतलब आप जितने भी आप मान कर चले कि सारे एग्जाम की दृष्टि सारे महत्वपूर्ण थे। कुछ क्वेश्चन अच्छे बोलने का मतलब ये था कि उनका आपसे कई बार सामना हो चुका होगा और वो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे कार्य करेंगे। ठीक है, तो एक अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम उत्तराखंड की कंप्लीट हिस्ट्री जो मैंने को वादा किया था वो हम संपूर्ण इतिहास एमसीक्यू के जरिए समाप्त कर देंगे। लगभग उसमें 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। इतने ही आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है अगर हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो ठीक है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।